नमस्कार। आज का यह वीडियो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर विशेष होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आखिर चर्चा में क्यों रहती है तथा महापरिनिर्वाण दिवस क्या होता है। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करने के साथ साथ उनके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य तथा भारत के लिए उनके योगदान के बारे में भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग पहले यह देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आखिर चर्चा में क्यों रहती है। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं महापरिनिर्वाण दिवस क्या होता है। तो साथियों, परिनिर्वाण जिसे बौद्ध धर्म के लक्ष्यों के साथ साथ एक प्रमुख सिद्धांत भी माना जाता है। यह एक संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति अथवा मोक्ष। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में हुए भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है। बौद्ध नेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक स्थिति के कारण उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दूसरा नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी कहा जाता है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। इसके अलावा वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रांत, जो कि अब मध्य प्रदेश भारत में स्थित है। इसके अलावा उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया तथा श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। इसके अलावा वर्ष 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। इसके अलावा वर्ष 1920 में उन्होंने एक पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक की शुरुआत की, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। आपके जानकारी के लिए बता दूं, पाक्षिक मीन्स होता है 15 दिन की अवधि में छपने वाला समाचार पत्र। इसके अलावा उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित थी। साथियों, हितकारिणी सभा की स्थापना जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा सन 1918 में वे मुंबई में सीडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने और उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। इसके अलावा उन्होंने महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चौदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु होती है वह 6 दिसंबर 1956 को हो जाती है। वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चैत्य भूमि भीमराव अंबेडकर का एक स्मारक है जो मुंबई के दादर में स्थित है। इसके अलावा 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने 3.65 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और इसी महीने के बाद यानी 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा आज के इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगे भी भारत को तथा भारत में अछूत वर्गों के लिए काम जारी रखा था, जिसमें बाल विवाह प्रचलित होने के कारण 1906 में उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कर दी गई थी। 1908 में उन्होंने एल फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वो पहले दलित जाति के बच्चे थे। सन 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्हें एमए की डिग्री भी प्राप्त हुई। उसके अलावा 1925 में बाबा साहेब को बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति ने साइमन आयोग में काम करने के लिए नियुक्त किया। इसके अलावा हम लोग आज आगे देखते हैं उनके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो साथियों, 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया। इसके अलावा 1936 में बाबा भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 13 सीटें जीत करके आगे आई थी। इसके अलावा इसी वर्ष अंबेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति प्रथा का विनाश प्रकाशित किया। इसके अलावा उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया। अंबेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। 1952 में बाबा भीमराव अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए थे। इसके अलावा उनके अन्य महत्वपूर्ण किताबों के बारे में भी आज के इस वीडियो में देख लेते हैं। उन्होंने हिंदू कोड बिल, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार लाना था, उसमें मतभेद के चलते वर्ष
1951 में मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित कुछ मुख्य किताबों को भी आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं, जिसमें समाचार पत्र मूकनायक, जिसकी प्रकाशन जो ईयर है वो 1920 है। इसके अलावा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, दी अनटचेबल्स 1948, बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956, इसके अलावा बुद्धा एंड हिज धम्म 1956 में ही इन्होंने किताबें प्रकाशित की थी। इसके अलावा शूद्र कौन और कैसे 1948, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत 1948, भगवान बुद्ध और उनका धर्म 1957, रनाडे गांधी और जिन्ना 1943, जाति का उच्छेद 1937, संघ बनाम स्वतंत्र 1939, पाकिस्तान पर विचार 1940। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान और भारत का विभाजन ऐसा करके एक किताब भी पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने मुस्लिम धर्म को लेकर के काफ़ी प्रखर अंदाज में बात को रखा था, जिसमें इस किताब में उन्होंने कहा था कि मुसलमान और गैर मुसलमान यानी हिंदू और मुसलमान दो एक ऐसे जात हैं जो एक देश में रह करके कभी भी शांति स्वभाव से नहीं रह सकते। वो हिंदू धर्म के भी बुराई करते थे, लेकिन मुस्लिम में वो खास करके कहते थे कि मुस्लिम में आज तक इस धर्म को सुधार करने के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया गया, जिसके कारण वो मुस्लिम धर्म को लेकर के काफ़ी विरोध व्यक्त करते थे। वो हमेशा से एक बात कहते रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू ये दो अलग धर्म हैं और ये दोनों एक साथ रह करके कभी शांत नहीं रह सकते। ऐसे में जब देश बंटवारा होता है, पाकिस्तान बनता है, तो वैसे में सभी मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, नहीं तो ये आगे चल के वही होता रहेगा जो कि आज के समय में भी होता है। वहीं राजनीतिक पार्टियाँ हिंदू मुस्लिम करके अपनी वोट को एकत्र करने की कोशिश करती रहती हैं। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो उस समय बात कही थी वो आज सत्य साबित होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे चाहे किसी भी राज्य या देश की अगर वोट की बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो हिंदू बहुल एरिया के जो नेता, अभिनेता, विधायक, संसद इत्यादि होते हैं, वो सभी मुस्लिमों को अपने फेवर में करने के लिए, मुस्लिम वोटों को अपने फेवर में करने के लिए कहीं ना कहीं हिंदू धार्मिक ग्रंथों को अपशब्द कह करके, उनको खुश करके उनका वोट लेने के लिए यह दुराचार अक्सर आप देखते होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर दिन में 1.5 घंटे से ज़्यादा बिताते हैं मोबाइल पर, तो आइए हम लोग जानते हैं कौन से 4 गंभीर नुकसान हो सकते हैं आपको। पहला, ड्राई आई की परेशानी हो सकती है। दूसरा, हड्डियों में दर्द हो सकता है। तीसरा, मानसिक सेहत पर असर पड़ सकता है। चौथा, नींद का पैटर्न हो सकता है खराब। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, तथा अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।